नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 17 जनवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच की जो 53वीं बैठक है इसका जो आयोजन है वह दावोस में किया जा रहा है। और दावोस कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच जो है उसकी कौन सी बैठक हो रही है, तो 53वीं बैठक चल रही है और इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। जो विश्व आर्थिक मंच है तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1971 में दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई। और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका दोस्तों मुख्यालय है। अगला है दोस्तों, देखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है इसी के द्वारा दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या दोस्तों जारी की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह दोस्तों, आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों जो संतोष ट्रॉफी है यह फुटबॉल से संबंधित है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और इस दोस्तों 2021-22 में कौन से क्रम की, तो 75वें क्रम की दोस्तों संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसमें दोस्तों जो केरल राज्य है यह विजेता रहा और इसका आयोजन भी दोस्तों केरल में ही किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी। तो दोस्तों जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं भारोत्तोलक वेटलिफ्टर, वह हैं हर्षदा शरद गरुड़। इनका नाम जरूर ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। तो दोस्तों जो भारत के सबसे अमीर 1% लोग हैं उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% जो है पैसा है, यह किस रिपोर्ट के अनुसार यह डाटा आया है, तो ऑक्सफैम जो रिपोर्ट है इसके द्वारा ही दोस्तों ये डाटा निकल कर आया है। आप जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है यह दोस्तों असमानता को दर्शाता है, असमानता पर दोस्तों यह रिपोर्ट आती है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार ही जो भारत के सबसे अमीर 1% लोग हैं उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। और दोस्तों इसी रिपोर्ट के अनुसार जो नीचे से 50% की आबादी है, यानी दोस्तों जो ऊपर सबसे ये अमीर, उसके बाद दोस्तों नीचे से जो गरीब लोग हैं नीचे से 50% के पास कुल संपत्ति का केवल 3% है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ऊपर से अमीर लोग हैं उनके 1% के पास देश की संपत्ति का 40% हिस्सा है और नीचे से जो गरीब लोग हैं उनका उनका दोस्तों 50% जो आबादी है उनके पास कुल संपत्ति का 3% हिस्सा है। अगला है दोस्तों पॉइंट देखिएगा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसी रिपोर्ट में जो डाटा निकल कर आया है वह 23 करोड़ का है। भारत में दोस्तों 23 करोड़ जो जनसंख्या है वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित समिति कौन सी है। दोस्तों दो समितियां हैं, इनका दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये समितियां हैं दोस्तों। गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित पहली समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति और दूसरी है रंगराजन समिति। यह दोनों समिति जो हैं यह गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गरीबी का दुष्चक्र या दोस्तों अवधारणा किसने दी। तो नरकसे जो हैं इनके द्वारा ही गरीबी का दुष्चक्र या अवधारणा दी गई है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा। तो दोस्तों वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है इसके 14वां जो संस्करण है इसका आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह 14वां संस्करण है या 14वीं बैठक इसकी है
और 13वीं बैठक की बात की जाए तो सन 2016 में दोस्तों गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई थी। जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है इसकी दोस्तों बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, और पिछली बार दोस्तों जो 13वीं बैठक है यह 2016 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई थी, और 14वीं बैठक जो है यह 16 से 18 फरवरी 2023 में दोस्तों आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीच में 16 के बाद 18 में होनी थी, उसके बाद थोड़ा लेट हुआ दोस्तों। तो बीच में आपको पता है कि जो कोरोना का काल आया उसमें दोस्तों यह बैठक नहीं हो पाई थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, परसिवरेंस रोवर जो है आपको पता होगा यह किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है, तो नासा से। और किस ग्रह के लिए दोस्तों है, तो जो मंगल ग्रह है इसके लिए परसिवरेंस जो रोवर है यह नासा द्वारा भेजा गया है। अगला है दोस्तों, चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने से संबंधित नासा का कौन सा मिशन है, तो आर्टेमिस मिशन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए जो नासा का मिशन कौन सा है, आर्टेमिस, और मंगल ग्रह के लिए नासा का मिशन जो है वह परसिवरेंस रोवर है। अगर आप बात की जाए दोस्तों कि यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है इसका कौन सा मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है, तो होप मिशन। जो होप मिशन है दोस्तों यह संयुक्त अरब अमीरात का है, और किस ग्रह के लिए, तो मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है, तो दोस्तों 20%। जो 20% इथेनॉल है इसकी मिश्रण की योजना केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की है। आपको पता होगा हाल ही में दोस्तों जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 थी, इसमें पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पहले आपको पता होगा कि 2030 था, लेकिन जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 है इसमें संशोधन करके अब यह जो लक्ष्य है 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य वह 2025-26 तक कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य घटाकर कब किया गया है, तो 2025-26 तक कर दिया गया है, और पहले इसका लक्ष्य 2030 था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों पहली जो सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है, इन्विक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हेग नीदरलैंड में दोस्तों इन्विक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन है इसकी शुरुआत की गई है, और उद्देश्य क्या है, तो ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे की निगरानी। ये दोस्तों दोनों उद्देश्य इसके हैं। शहरी निकाय, तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारे संविधान में 74वां जो संविधान संशोधन है वह शहरी निकाय से संबंधित है। अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची है 12वीं, और इसमें दोस्तों विषय कितने हैं शहरी निकाय में, तो 18 विषय हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट है कि शहरी निकाय से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, 74वां है। अनुसूची कौन सी है, तो 12वीं अनुसूची है, और विषय कितने हैं, तो 18 विषय हैं। और दोस्तों जो आपकी पंचायत से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें दोस्तों कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। आगे देखिएगा नागरिक सेवा की बात की जाए दोस्तों, तो नागरिक सेवाएं में आपको पता होगा कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, जैसे दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी बिजली के कनेक्शन, इनको दोस्तों ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जो आम लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन है इसकी दोस्तों घोषणा की गई है, और इसके उद्देश्य क्या हैं, तो ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे की निगरानी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, नाम क्या है इसका, आहार 2022।
इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला है सांबा। और कहाँ का जिला है? तो जम्मू कश्मीर का। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, 16 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को पहली बार कब मनाया गया? तो 2022 में ही दोस्तों इसको मनाया गया था। आप लोग ध्यान रखें, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। और शुरुआत कब से हुई? तो 2022 से। आगे दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात हो गई। बात की जाए कि जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 16 जनवरी 2016 से दोस्तों स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और शुरुआत कब से हुई? तो 2022 से। इसीलिए दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट है। बात की जाए दोस्तों स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को दोस्तों स्लॉथ बियर दिवस मनाया जाता है। और पहली बार दोस्तों 2022 में मनाया गया था। अगला है दोस्तों वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और इसकी भी शुरुआत 2022 से हुई। तो दोस्तों जो तीनों ये दिवस हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आगामी परीक्षाओं में दोस्तों इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप लोग दोस्तों इन तीनों जो दिवस हैं इनको बहुत अच्छी से, बहुत बारीकी से दोस्तों याद करें। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। जो स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को। आगे दोस्तों देखिएगा, बात की जाए स्टार्टअप इनोवेशन सप्ताह कब से कब तक मनाते हैं? तो दोस्तों स्टार्टअप इनोवेशन सप्ताह जो है यह 10 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो राजस्थान है उसने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों नेक्सो जो है वह मास्टर कार्ड के सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो दोस्तों जो भारत है इसने एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और किस देश के खिलाफ? तो श्रीलंका के खिलाफ। अभी दोस्तों आपको पता होगा जो भारत और श्रीलंका के मैच मध्य दोस्तों एक दिवसीय श्रृंखला चल रही थी। उसके दोस्तों तीसरे मैच में भारत जो दोस्तों मैच जो तीसरा था वह तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। और इसमें दोस्तों भारत ने पहले खेलते हुए 390 रन बनाए। दूसरी ओर दोस्तों श्रीलंका जो है वह केवल मात्र 73 रन ही बना सकी। तो दोस्तों जो भारत है उसने 317 रनों से जीत दर्ज की। और यह एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। ध्यान रखें दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है? तो दोस्तों हैदराबाद के अंतिम निजाम नवाब मीर बरकत अली खान, इनका दोस्तों हाल ही में निधन कहाँ हुआ? तो तुर्की में हुआ। ध्यान रखिएगा, ये हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। नाम है इनका दोस्तों नवाब मीर बरकत अली खान। यह दोस्तों हैदराबाद के अंतिम और 8वें निजाम थे दोस्तों। ध्यान रखें कि हैदराबाद के अंतिम व 8वें निजाम थे नवाब मीर बरकत अली खान। आपको पता होगा दोस्तों जो हैदराबाद है इसे भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। और यह ऑपरेशन पोलो दोस्तों 1948 को चालू हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई? तो जोरहाट असम में दोस्तों भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई। आगे दोस्तों देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, WHO
ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन जो है जामनगर गुजरात में किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।